वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक कारसास इंसिडेंट केस के इतनी चीज़ें अनफोल्ड हो चुकी हैं कि केस एकदम क्लियर है। लेकिन इस वीडियो में मैं केस की कोई बात नहीं करने वाली हूँ। मैं उस लाइन पर ये पूरा वीडियो करना चाहती हूँ जो नताशा का काफ़ी वायरल हुआ और बहुत रूड तरीके से वो जब ये कहती फिर रही है कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते, तुम मेरे बाप को नहीं जानते। एंड आई एम 101% श्योर कि जब नताशा के वालिद तारिक मोहम्मद अली रंगून वाला ने ये क्लिप देखा होगा या उसकी वालदा ने देखा होगा, तो एक पूरी शो रील जो होगी ना नताशा की, चाइल्डहुड से लेकर टीनेज लाइफ की और फिर यूथ, सब कुछ वो इनके पूरे एक एक वन गो में गई होगी। सिर्फ इसलिए कि ये जो लाइन है कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते, ये उस क्लास के बच्चों की जब तरबियत हो रही होती है ना, जब वो 6 साल के होंगे, 8 साल के होंगे, स्कूल में होंगे, और जब उन्होंने पहली गलती की होगी, तो उस गलती में ये रियलाइज़ करवाने के बजाय कि आपने गलत किया है, से सॉरी, ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी जगह ये कह दिया होगा चलो हो गया कोई बात नहीं। स्कूल से अगर शिकायतें आ रही होंगी या ये तो ऐसा एक्सीडेंट है कि आई डोंट नो कि जब आप नताशा की जब बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो ये तो उस दिन उसका डे नहीं था कि वो उस जगह पर ये हिट एंड रन वाले मामला कर रही थी कि वो पकड़ में आ गई और वो आज जेल में है। लेकिन आप इससे पहले क्या उसने इस तरह की हिट एंड रन वाली चीज़ें नहीं होंगी? मैं सिर्फ नताशा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल उस क्लास के उन अमीर ज़ादों की बात कर रही हूँ, या मैं उस औलादों की बात कर रही हूँ जिनको लगता है कि उनके बाप के पास बहुत पैसा है या फिर उनका बाप उस डेजिग्नेशन पर है कि वो किसी को भी ख़रीद सकता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो विक्टिम्स की फैमिली हो। नताशा की ओवरऑल उस वक्त भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ क्लियर है कि वो नॉर्मल नहीं थी। क्योंकि अगर मैं एक खातून की बात करूं या फीमेल की बात करूं ना, तो वो तो एज़ कम्पेयर टू मेल ये साइकोलॉजिकल भी प्रूफ है कि वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, वो बहुत जल्दी डर जाती हैं। कुछ उनके हार्मोन्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफ़र है कि मंथ जो मेल होता है वो मेंटली कभी कभी इस तरह के सिचुएशन में फिर भी कहीं ना कहीं वो मेंटल तौर पर स्टेबल रहता है। लेकिन ख़वातीन चाहे जितनी स्ट्रांग हो वो घबरा जाती है। लेकिन ये जैसे ही बाहर, एक तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी अपनी गाड़ी भी ऐसी कोलाइड हुई थी कि उसे भी बहुत हद तक नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन उसको कहीं भी खराश नहीं आई। गो के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स के उसको भी, बल्कि पुलिस के, उसको भी सर पे चोटें आई थी। लेकिन जैसे जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उसके क्लिप्स आ रहे हैं, उसके जो आप उसके आई सर्कल्स देखो, आप उसका फेस देखो, तो वो एक मरीज़ लगती है। नो डाउट वो एक मरीज़ लग रही है। हाँ, यस, कि वो निकली कैसे, गार्ड होता है, चौकीदार होता है ऐसे घरों में, वो जब बाहर भी निकली होगी 24/7। ये तो हम मूवीज़ उसमें भी देखते हैं कि अगर इस तरह के पेशेंट्स को ज़रा सा भी कोई मौका मिल जाता है तो वो निकल जाते हैं, वो रन आउट हो जाते हैं। लेकिन थ्रू आउट उस क्लिप्स में भी देखें जिस तरह वो ड्राइव कर रही है, तो वो जब ड्राइव कर भी रही है तो उस वक्त भी वो अपनी नॉर्मल, मेंटली नॉर्मल नहीं लग रही। वो जिनको एंगर इश्यूज होते हैं, या तो वो सुपर हाइपर टेंशन का शिकार थी या मेंटली स्टेबल नहीं थी। और अब तो उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई है। अच्छा, मुझे रिपोर्ट्स का भी ये समझ नहीं आता कि एक तरफ कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सील है, ये सील रिपोर्ट्स हैं और ये अदालत में मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, वही इसको खोलेगा। लेकिन उससे पहले कल से ये रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि वो आइस के नशे में थी, वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थी, उसके यूरिन में भी, उसके ब्लड में भी ये प्रोहिबिटेड जो पार्टिकल्स हैं या जो अशिया है, जो ममनू अशिया है, वो सामने आए हैं। और डायरेक्ट कह रही हूँ कि आजकल आइस का नशा बड़ा स्टेटस सिंबल माना जाता है, तो वो उसके ब्लड में आया है। मसला ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते,
अच्छा, वो ये भी कह सकती थी ना कि तुम मेरे शौहर को नहीं जानते, क्योंकि उनके जो शौहर है दानिश इकबाल साहब, वो भी गुल अहमद एनर्जी के सीईओ है। दोनों फैमिलीज अपनी जगह अरबपति खरबपति हैं, बड़ा मतलब एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर ये लोग चेयर करते हैं। खुद नताशा की जो लिस्ट आई है कि वो कैसे इसको साइकोटिक प्रॉब्लम हो सकती है या इसको साइकोटिक इश्यूज हो सकते हैं, कि वो तो इतनी इतनी मतलब इतनी डेजिग्नेशन को चेयर कर रही है। तो यहाँ पर भी एक बात मैं क्लियर करूँ, क्योंकि ये मैं बहुत न्यूट्रल बेस पर कर रही हूँ, कि देखिए नताशा के वालिद हैं, फिर उनके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चों जो बिजनेस ओरिएंटेड जो फैमिलीज होती हैं ना, तो वो अपने जो विरासत जिसे हम कहते हैं, या जो आपने ये भी देखा होगा कि हमारे बहुत बड़े बड़े सियासतदान है, इवन नवाज शरीफ साहब का जब एक ज़माने में उनके एसेट्स को लेकर केसेस खुल रहे थे, पनामा केस और बहुत सारे केस, तो उसमें यही आता है कि उनके नाम पर तो कुछ ही नहीं था, कुछ बेटी के नाम पर था, कुछ वाइफ के नाम पर है, कुछ बच्चों के नाम पर है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप टैक्सेशन को जो बिजनेस कम्युनिटी से जो जिनका ताल्लुक है और वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस बात को बिल्कुल क्लियर है कि ये जो जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है वो इतनी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, फिर उसके भी सब कंपनी होती हैं, तो ज़ाहिर है उसको जो वो चेयर करेंगे तो अपने बच्चों के ही नाम उसमें जाते हैं। वो अपने और एक तरह से ये विरासत को लेकर भी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन उसमें भी ये सारी चीज़ें लीगली की भी जाती हैं, हो भी रही हैं, होती हैं। क्योंकि ये एक सिस्टम है, एक बिजनेस को एक बंदा है और उसके जो बच्चे हैं, वो जब आगे जाके जब वो लेगेसी और वो जो बिजनेस बच्चों में बढ़ता है, तो वो टेक्निकली इसी तरह के मामला होते हैं। तो ये बात भी यहाँ पे मैं क्लियर करूँ कि अगर उसके अंडर इतनी सारी कंपनीज थी, तो वो इसलिए थी कि वो उसको ओन कर रही थी, और वो लेगेसी को लेकर, एसेट्स को लेकर वो उसके हिस्से में थी। सही है। अब अच्छा, अब आ जाते हैं डॉक्टर चुन्नी लाल की मेडिकल रिपोर्ट पर। हमने एक लाइन पर फोकस कर दिया, जिसमें डॉक्टर चुन्नी लाल ने कहा है कि ये मेंटली फिट, मतलब उन्होंने मेंटली फिट नहीं कहा, उन्होंने मेडिकल टर्म्स, उस पूरे लेटर को अगर आप एंड तक पढ़ें, तो डॉक्टर चुन्नीलाल ने उसमें मेंशन ये किया हुआ है कि ये हमारे पास आई थी, उस वक्त इनकी मेंटली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फिर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया, और जब उन्होंने ये देखा कि इन आई थिंक उन कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, जो मतलब इस तरह के बिहेवियर होते हैं, ऑब्वियसली एक तो वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थी, दूसरा अब वो अजीब तरह की हरकतें कर रही थी, थर्ड नताशा को भी सर पर चोटें आई हुई थी, और फिर वो एक ट्रॉमा भी था, ड्रग्स भी था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब वो मेंटली नॉर्मल नहीं थी उस वक्त भी। और उन्होंने कहा कि उनको हमने ऑब्जर्वेशन में रखा, और सबसे जो ख़तरनाक हद तक जो ये केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि अगर मरीज़ या पेशेंट जो है वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, तो उनके नज़दीक ये कहा गया है, उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि और फैमिली ने भी, जिस तरह उनके लॉयर्स ने कहा कि 5 साल तक इनका आगा खान हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, और उन्होंने जब फैमिली से उसके डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन सब कुछ मांगा, तो वो नहीं दे पाए, तो इट मीन्स कि वो उस झूठ बोल रहे थे। तो नताशा उस वक्त ड्रग के इन्फ्लुएंस में तो थी, लेकिन मेंटली वो स्ट्रेस में थी और ट्रॉमा में थी, लेकिन चूंकि उन्होंने मतलब इस तरह की कोई हरकत नहीं की कि वो अपनी जान ले रही हों, ख़ुदकुशी कर रही हों, या मतलब एग्रेसिव हो रही हो, या तोड़ फोड़ कर रही हों, तो उनके नज़दीक ये जो कुछ लेवल्स होते हैं इस तरह के केसेस में, तो उनके नज़दीक वो नॉर्मल है, और उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। अभी भी नताशा को, वकील की तो पूरी कोशिश थी कि पुलिस रिमांड में दी जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मामला बैकडोर हो जाते हैं, लेकिन जज ने उनको डॉक्टर चुन्नी लाल की रिपोर्ट पर उनको जुडिशनल रिमांड पर दिया, और वो जेल में हैं, और कहा जा रहा है कि जेल में भी वो जो उनका हॉस्पिटल, वो जो उनका मेडिकल यूनिट होता है, वो वहाँ पर है, और वहाँ पर भी एयर कंडीशन रूम्स होते हैं। और अब मुझे नहीं पता कि कितने र्यूमर्स हैं और कितनी मतलब
सच्चाई है कि वो तो अगर मिनरल वाटर की एक पानी की बॉटल या उनको पानी भी पिला दिया जाएगा तो वो 50,000 की वो लोग टिप देने वाली ये फैमिली है। तो पाकिस्तान है, सब कुछ हो सकता है, जेल में सब कुछ प्रोवाइड हो सकता है। जैसे कि अभी खान साहब का आया था कि वो जो मतलब एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि फ़ोन में उनके कांटेक्ट हो रहे थे और वो जो जेलर था, जेल में मौजूद जो ऑफिसर था, उनकी हेल्प के थ्रू। तो ये भी बहुत बड़ी फैमिली से इनका ताल्लुक है। सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन अगेन बैक टू द टॉपिक, कि इस तरह की ये जो जहनीत है जिसमें फ़िरौनियत है, जिसमें नमरूदियत है, कि अपने आप को और अपने बाप के मतलब अकड़ में दूसरों को रोन डालना। 2 दिन पहले इनकी एक दोस्त सामने आती है जिनका नाम है ज़रफ़शा नकवी, और वो नताशा की सपोर्ट में उठ खड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पर। जिस तरह की उन्होंने क्लाउन डेथ सर्टिफिकेट, फिर जिस तरह की वो स्टेटस दे रही हैं, जिस तरह की वो बातें कर रही हैं कि ये थ्रू आउट ये जो विक्टिम फैमिली है, ये नताशा की फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये तो क्वीन है, हमें क्या पता कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर चेयर करती हैं, यतीम खाने चला रही हैं, इतनी फंडिंग करती हैं, इतना वेलफेयर करती हैं, बीमार हैं, स्ट्रेस में थी, हादसा हो गया उससे, उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन हादसा तो सबसे होते हैं। बल्कि आज भी खैर ये भी है कि आज भी कितने एक्सीडेंट्स होते होंगे, उन एक्सीडेंट्स में कितने लोगों की जानें जाती होंगी। लेकिन ये जो ये वाली बातें हैं ना, और जलती पर तेल का काम कर रही है। जलती पर तेल का काम इसलिए कर रही है कि आपको पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर नताशा ट्रेंडिंग का साथ एक्सीडेंट ट्रेंडिंग, एक एक न्यूज़, एक एक अपडेट लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं। और फिर आप जब दूसरी तरफ से जिसकी गलती है उसकी सपोर्ट में आप इस तरह की बातें करते हैं, तो ये जलती पर तेल का काम करती है। ये आप और गुस्से में, आप मौत को और गुस्से में लेकर जाते हैं। मैंने देखा कि इंस्टा पे नताशा के और भी इतने फेक अकाउंट्स लोग उसको बना भी रहे हैं, उसमें अपडेट भी कर रहे हैं। तो इसमें मेरा कहना ये है तमाम लोगों से, तमाम व्यूअर्स से, कि ज़रूरी नहीं कि ये सच्चाई हो। ज़रफ़शा नकवी उसकी दोस्त है नहीं है, उसने जो स्टेटस डाले उसके नीचे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो उसी की जहनीत के लोग हैं, और उनका कहना यही है कि ये कीड़े मकोड़े होते हैं, ये लालची लोग होते हैं, ये ग्रीडी होते हैं, कौन सा इतना हवा बन गया, एक कार एक्सीडेंट ही तो है उनके नज़दीक। इसकी इंसानी, ये जो हम लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी जानों की कोई कीमत नहीं है। वन लाइन में मैं ये कह सकती हूँ उन कमेंट्स को पढ़कर, जिसको पढ़कर और आपको गुस्सा आता है। नताशा ज़रफ़शाह का अपना प्रोफाइल का सबसे पहले उसने यही लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव गुल अहमद सेल्स या इस्लामाबाद। अब गुल अहमद को लेकर उनके नताशा का जो ससुराल है वो गुल अहमद फैमिली है, उसके जो पेरेंट्स है वो रंगून वाला फैमिली है। शौहर ने कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी हकीकत नहीं, कि अभी नताशा से अपने आप को डिटैच कर लिया है, ला ताल्लुकी डायरेक्ट कह दी है कि अब उसका नताशा से कोई ताल्लुक नहीं है। रीज़न क्योंकि बॉयकॉट गुल अहमद, आपने अगर मेरी पिछले वीडियो भी देखी होगी तो मुझे उसमें मैंने यही कहा था कि हम ये बॉयकॉट कंपेन चला तो रहे हैं, हमें गुस्सा भी है, लेकिन वहाँ पर जो लेबर है, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, वो भी कितनी उसमें आमना होंगे, और किसमें उसमें आमना के जो वालिद हैं कि अपने फैमिली के वाहिद कफ़ील होंगे। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घन भी पिसता है, तो जाहिर सी बात है बॉयकॉट वो जो गुस्सा है, क्योंकि सबसे पहले उसके हस्बैंड का नाम आया था और दानिश इकबाल का, फिर उनकी डेजिग्नेशन का, फिर उसकी जब कंपनी का नाम आया तो बॉयकॉट कंपेन चलने लगी। अब जब उनके वालिद साहब का नाम आया तो रंगून फैमिली की भी अपनी बहुत कंट्रीब्यूशन है। रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर वो एक अरसे से काम कर रहा है। कराची के जो लोग हैं उनको पता है धोरा जी बहुत बड़ा इलाका है, उनकी अपनी एक लेगेसी चली आ रही है, वो भी बहुत हॉस्पिटल्स और इधर उधर फंडिंग्स और फंड्स कर रहे हैं। रीज़न ये है कि हर मुल्क के जितने भी अरबपति खरबपति होते हैं उनकी ये प्राइम ड्यूटी होती है कि उन्हें वेलफेयर के नाम पर उस मुल्क के को सर्व करना होता है। एक तो टैक्सेशन वाला कुछ मामलात होते हैं कि जिसमें उनको थोड़ी सी छूट मिलती है, दूसरा वो बाउंड होते हैं, तो इनके वेलफेयर के अपनी जगह काम है। लेकिन काश 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 कि नताशा की फैमिली से या
बिल्कुल स्टार्ट में ही उनकी फैमिली से या कोई स्पोक पर्सन सामने आता, चाहे वो गुल अहमद के उधर से आ जाए, क्योंकि गेहूं के साथ गन भी पिस रहा है। क्योंकि अब जब वो अपने आप को वहाँ से डिटैच कर रहे हैं तो इट मीन्स कि अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा गुल अहमद का अब इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि उनका अब दानिश जो है उनका उन्होंने ला ताल्लुक़ का इजहार कर दिया। और मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अब्दुल्ला अख्तर साहब, उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा है कि हम लोग जैसे गुल अहमद ब्रांड या टेक्सटाइल्स का ज़्यादा तो बॉयकॉट आ रहा है, तो उनका कहना ये है कि जैसे एक फैमिली होती है तो गुल अहमद टेक्सटाइल एक अलग यूनिट है, गुल अहमद एनर्जी जिस जहाँ पर नताशा के हस्बैंड हैं वो एक अलग यूनिट है। तो लेकिन बात वही आ जाती है कि हमारे नज़दीक है गुल अहमद और हम उसका बॉयकॉट कर रहे हैं, जबकि उसका उसका इस बद्दी के इस एक एक जुर्म से बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनका दूर दूर तक उनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो एक फैमिली जॉइंट बिजनेस होता है, तो इसमें एक फैमिली का अपना एक सर नेम होता है जो सबके साथ लगा हुआ होता है। नुकसान तो दोनों का हो रहा है, नुकसान दोनों साइड का हो रहा है। आई एम श्योर ये जो मामला हुआ है कि एक उनकी फैमिली के एक मेंबर ने इस वक्त दोनों, जिनकी एक लेगेसी है, जिन वो अरबपति है खरबपति है, लेकिन नाम तो इनका बदनाम हो गया है, हो रहा है। और मैं दोबारा से यही कहूँगी जो मैंने शुरू में कहा है कि इन इन इलीट फैमिलीज़ के लिए अब आंखें खुली हो जानी चाहिए, क्योंकि अब मामला, अब दौर है सोशल मीडिया का। पहले न्यूज़ होती थी, दबा दी जाती थी, कैमरामैन जब तक पहुंचते थे तब तक तो वो क्राइम सीन सब ख़त्म हो गया होता था। अब मॉब होता है, जहाँ भी इस तरह के हादसात होते हैं वहाँ लोग होते हैं, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन होता है। और ये जो सीसी फुटेजेस पुलिस ने तो बाद में की होंगी, लेकिन ये सीसी फुटेजेस इतनी तेज़ी से वायरल हुए, सोशल मीडिया पर आ गए कि अब छुपाए कुछ भी नहीं छुप सकता। तो अल्लाह ताला इन अमीरज़ादों की औलादों को हिदायत दे, और इनके जो माँ बाप हैं, इनके जो बड़े हैं, वो एक शट अप कॉल दे दे अपनी औलाद को कि खुदा के वास्ते हमारा नाम बदनाम मत करो, सिर्फ ये कहकर कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते।